शाम सुरमई हो चली थी। थका थका सा निढाल सूरज धीरे धीरे पश्चिम दिशा में डूब रहा था। उसकी सिंदूरी किरणें वातावरण में फैली हुई थी। दो युवा जोड़े प्रेमालाप में मशगूल थे। कोयलों की कूक और अमियों की सुगंध ने नंदिनी तोसू के प्यार में बढ़ोतरी हुई थी। नंदिनी तोसू की बाहों से खुद को आजाद करती हुई हाँफ उठी थी। खुद को संभालते हुए और अपनी अनियंत्रित सांसों को काबू करती हुई फुसफुसाकर तोसू से बोली, तोसू बहुत देर हो गई है, अब मुझे जाने दो, घर वालों को कहीं शक न हो जाए। तोसू ने फिर से नंदिनी को अपनी बाहों में लेना चाहा, लेकिन नंदिनी खुद को बचाती हुई बोली, किसी रोज हम पकड़े जाएंगे। मुझे हमेशा अनजाना सा डर लगा रहता है। आखिर कब तक हम ऐसे ही लोग छिपकर मिला करेंगे। कुछ महीनों की बात है, मैंने कुछ रुपए इकट्ठे कर लिए हैं। कुछ रुपए और हो जाएंगे तो यह लोग छिपकर मिलने वाली बात ही नहीं रहेगी। हम यहाँ से निकलकर कहीं भी जाएंगे तो सबसे पहले सिर ढकने को छत चाहिए। 2-4 महीने के खर्चे के लिए रुपए भी चाहिए। इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। रायपुर के जैन चौक शीतला मंदिर के पीछे लोधीपारा में मैंने सभी सुविधाओं वाला एक घर देखा है। तोसू गंभीर होता हुआ बोला। नंदिनी जरा नागवारी के अंदाज में बोली, महीनों से सुन रही हूँ, घर रुपए, तो मुझे यहाँ से ले चलो, दोनों इकट्ठे मिलकर कमाएंगे। 12वीं तक मैं भी तो पढ़ी हूँ। 12-15 हजार रुपए मैं खुद कमा सकती हूँ। 10-12 हजार रुपए तुम कमा लोगे। 20-25 हजार रुपए में दाल रोटी तो चली जाएगी। तोसू बोला, मेरा वादा है अगले महीने की 25 तारीख को हम दोनों यहाँ से निकल चलेंगे, लेकिन मेरी शर्त है, मैं अपने वादे पर तभी अमल करूंगा जब तुम मुझे। कहते हुए तोसू ने निश्चिंत खड़ी नंदिनी के मुखड़े को हथेलियों के बीच लेते हुए भरे भरे होंठों का चुंबन लिया, गहरा और चटक चुंबन। अब मैं तुमसे 25 तारीख को ही मिलूंगी। 25 तारीख आने में अभी 1 महीना बाकी है मेरी जान, तब तक मैं कैसे गुजारूंगा। तोसू तुरंत मनोहार करते हुए बोला, ये तुम जानो, मैं चली, याद रखना 25 यानी 25। फिर नंदिनी वहां रुकी नहीं। तोसू पीछे से पुकारता रह गया। नंदिनी को रुकना नहीं था, वह वहां रुकी नहीं। इसके बाद नंदिनी ने किसी भी बहाने अपने घर से निकलना बंद कर दिया। दोनों ही एक दूसरे को दिलो जान से चाहते थे, लेकिन मुलाकात न हो पाने की वजह से तोसू अधजले परवाने की तरह छटपटाने लगा। नंदिनी भी अंदर ही अंदर छटपटाती रही, लेकिन तोसू से मिलना उचित नहीं समझा। ऐसा उसने इसलिए किया, यदि वह तोसू से मिल लेती तो तोसू फिर अपने वादे पर कायम नहीं रह पाता। प्यार में तड़प जरूरी थी, भले ही वह तोसू से मिलने के लिए मन ही मन व्याकुल हुए जा रही थी। नंदिनी से मुलाकात करने के लिए उसने बहुत प्रयास किए, लेकिन असफल ही रहा। तोसू अपने घर के बरामदे में उदास बैठा हुआ था कि एक 10-12 साल की एक लड़की दौड़ती हुई आई और तोसू के हाथ में एक कागज थमा गई। तोसू ने उस कागज की परतें खोली। उस खत में कुछ ही लाइनें लिखी थी। वह इस राइटिंग को बखूबी पहचानता था। वह उसकी प्रेमिका नंदिनी की थी। लिखा था, तोसू, जान जुदाई के ये पल आत्मा को लहूलुहान कर रहे हैं। मुझे एहसास है कि इस पीड़ा से तुम भी घायल जरूर हो गए होगे। 23 तारीख को वही मुलाकात होगी। उम्मीद है भविष्य में साथ रह सकेंगे। तैयारी तुम्हारी ओर से पूरी हो गई होगी। मैंने अभी से पैकिंग करनी शुरू कर दी है। बस मुझे तुम्हारे पैरों के निशान कदम पर बढ़ना है। तुम्हारी नंदिनी। तोसू की आंखों में आंसू झिलमिला उठे। खत में उसे नंदिनी का चेहरा उभरता हुआ दिख रहा था। उसने कई बार खत को उस रात पढ़ा। नंदिनी के शब्दों पर उसने दीवानों की तरह चुंबन लगाए। 2 दिन बचे थे। नंदिनी को दिए गए समय को आने में 2 दिन उसने जैसे अंगारों पर लेटकर समय गुजारा। पहले से मुकर्रर मिलने की जगह पर तोसू पहुंचकर प्रेमिका का इंतजार करने लगा। उस ओर टकटकी लगाए वे निहार रहा था जिस रास्ते से नंदिनी को वहां पहुंचना था। शाम का बीच हो चुकी थी। कोहरे ने कस्बे को अपने में समेटने का भरसक प्रयास किया था। शाम होने के पहले ही शाम का आभास वातावरण में व्याप्त था। उसने देखा कोहरे की धुंध को चीरती हुई कोई चली आ रही है। कदकाठी और चलने के अंदाज से उसे इस बात का एहसास करा दिया कि आने वाली उसकी जाने जिगर जाने तमन्ना नंदिनी है। तोसू ने कोहरे में ही हाथ हिलाकर अपनी मौजूदगी का भान नंदिनी को करवाने का प्रयास किया। नंदिनी दूर से ही तोसू को पहचान चुकी थी। पहचानती भी क्यों नहीं, 7 महीने से दोनों प्रेम के झूले में जो झूले जा रहे थे। नंदिनी तोसू के करीब पहुंची। दौड़कर नंदिनी अपने तोसू के कंधे से जा लगी। सुबकती हुई नंदिनी बोली, कैसे मैंने इतने दिन गुजारे तोसू, अब मैं तुमसे एक पल को अलग नहीं रहूंगी। तुम्हारी कसम तोसू। जुदाई के पल कितने गहन और भयावह हुआ करते हैं, सोचने से ही कलेजा मुंह को आ जाता है। अपने से दूर करता हुआ भर्राई आवाज में तोसू बोला, मेरी भी स्थिति तुमसे अलग नहीं रही है। जुदाई के गम को किसी तरह बर्दाश्त करता रहा। दोनों वहीं एक पत्थर की आड़ लेकर बैठ गए। उन दोनों में भविष्य को लेकर बातचीत होने लगी। बातचीत में यह बात उन लोगों के बीच मुख्य रही कि कब, कहां और कितने बजे मिलना है। उस दिन लुका छिपी का उनका यह मिलन आखिरी था।
रात के चौथे पहर में नंदिनी घर छोड़कर निकल गई। अल सुबह आवागमन का साधन तो था नहीं, पहले से ही तोशु ने अपने दोस्त के एक बाइक की व्यवस्था कर ली थी। बाइक पर सवार होकर वह बिलाईगढ़ से बलौदा बाजार पहुंचा। बाइक को वहां खड़ी करेगा, कहाँ रखेगा, बाइक की चाबी किसको सौंपेगा, यह सब उसने अपने दोस्त को पहले से ही बता दिया था। बलौदा बाजार से सुबह सुबह बस पकड़कर वे दोनों रायपुर पहुंचे। यहाँ पर तोशु ने पहले से ही किराए का कमरा ले रखा था, लिहाजा तोशु को नंदिनी को यहाँ वहाँ लेकर भटकना नहीं पड़ा। मकान मालिक अरुण को उसने नंदिनी का परिचय अपनी पत्नी के रूप में कराया। पहचान के लिए उसने मकान मालिक को आधार कार्ड दिखाया। संतुष्ट होने के बाद अरुण ने किराए पर उन दोनों को कमरे की चाबी दे दी। हफ्ते 15 दिन तक दोनों भयभीत रहे। दोनों के घर वालों को यह समझते देर नहीं लगेगी दोनों गांव छोड़कर चले गए हैं। थोड़ा हो हल्ला हुआ गांव में, चूंकि दोनों एक ही जाति के थे इसलिए यह मामला विशेष तुल नहीं पकड़ा। दोनों के घर वालों को यह समझने में जरा भी दिक्कत नहीं हुई कि नंदिनी तोशु के साथ भाग गई है। नंदिनी के पिता ने बेटी के गायब होने की थाने में रिपोर्ट तक नहीं लिखाई। जो होना था वह हो चुका था, सांप निकल चुका था, लकीर पीटने से हालात सुधर नहीं सकते थे, लिहाजा दोनों पक्षों ने खामोशी से समझौता कर लिया था। इधर दूसरी ओर तोशु कब तक घर में बैठा रहता। उसने एक कपड़े की दुकान पर नौकरी कर ली। तोशु जब काम पर चला जाता तब नंदिनी घर में अकेली बैठी बोर होती। तोशु से उसने एक बार कहा, तुम्हारे काम पर चले जाने के बाद घर में मैं अकेली बोर हो जाया करती हूँ, अगर तुम कहो तो मैं भी कहीं कुछ काम कर लूँ, इससे आमदनी तो बढ़ेगी, साथ ही मेरी बोरियत भी दूर हो जाएगी। पहले तो तोशु ने उसे नौकरी के लिए मना किया, लेकिन नंदिनी के काफी मनोहार और बोरियत का हवाला देने पर किसी तरह से वह राजी हो गया। इस दिशा में नंदिनी को बहुत ज्यादा भटकना नहीं पड़ा। उसे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल गई, आय का जरिया भी बढ़ गया और नंदिनी की बोरियत भी दूर हो गई। सब कुछ अच्छा गुजरने लगा। दोनों को साथ रहते हुए 1 साल गुजरने को था। दोनों के घर वाले भी कभी कभी उनसे मिलने लोधीपारा आने लगे थे। उनके घर वालों को यह देखकर संतोष मिलता था कि चलो दोनों कमा खा रहे हैं, सुखी हैं। दोनों के घर वालों को किसी तरह का किसी से कोई गिला शिकवा नहीं रह गया था। जब सब कुछ अच्छा गुजरने लगा तो एक नया ही फितूर नंदिनी पर काबिज हो चला था। जब भी वह टीवी पर शादी से संबंधित रस्मों रिवाज होते हुए देखती तो उसे खुद से मलाल होने लगता। अक्सर वह तोशु से इस बात का जिक्र कर बैठती कि काश हमारी भी ऐसी धूम धड़ाके से शादी हुई होती, तुम बारात लेकर आते, मंडप सजा होता, सहेलियों के बीच में छिपी होती। जब होना था तब तो हुआ नहीं, और अब जब लाख चाहने के बावजूद यह संभव नहीं है, ऐसी बातें सोचकर क्यों अपना दिल दुखाती हो और मेरा मूड खराब करती हो। तोशु ने समझाया। दोनों के बीच और कई तरह के मुद्दों को लेकर अक्सर तकरार होने लगी थी। अक्सर उन दोनों में इन्हीं बातों को लेकर जब तब कलह हो जाती थी। एक रोज तोशु अपने दोस्त की शादी में गया हुआ था। अपने मोबाइल पर उसने शादी के रस्मों रिवाज को शूट किया। शूट किए हुए मोबाइल की वीडियो उसने नंदिनी को दिखाई तो उसके सोए अरमान फिर जाग उठे। उसी मुद्दे को लेकर वह तकरार करने लगी। उसने उल्हाना देते हुए तोशु से कहा, लोग अपनी मासूका के लिए चांद सितारे तोड़ लाने का मादा रखते हैं और तुम हो कि मेरी एक इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते। सुनो, मैं आसमा को बाहों में समेटने को नहीं कह रही हूँ, सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हम दोनों एक बार रस्मों रिवाज के मुताबिक शादी कर लेते, अच्छी सी पार्टी देते, ढेर सारे मेहमान आते, कितना अच्छा लगता। तोशु दिन भर का थका मांदा आया था। इस वक्त दोनों खाना खाकर बेड पर लेटे हुए बातें कर रहे थे। यार तुम समझती नहीं हो, अब न तुम माशूका रह गई हो और न मैं आशिक। हम दोनों का रिश्ता पति पत्नी का हो चुका है, वक्त गुजर गया है। इन सब बातों के लिए कैसी बातें कर रहे हो? कौन सा हम लोग बुढ़े हो गए हैं या हमारे 4-6 बच्चे हो गए हैं? सच्ची कह रही हूँ तोशु, मेरी यह इच्छा पूरी कर दो। वह मनोहार से बोली, 2 ही साल तो हुए हैं हमें पति पत्नी बने। यार मेरा मूड खराब मत किया करो। मैं कहाँ खराब कर रही हूँ? पैसों को लेकर तुम चिंता मत करो, मेरे पास पैसे हैं, बस तुम हाँ कह दो। माहौल तल्ख तो चला गया। तू मैं पर दोनों उतर आए। दोनों के बीच तकरार इतनी बढ़ गई कि हालत बेकाबू होते चले गए। जिले के थाना प्रभारी उमाशंकर राठौड़ के पास एक युवक बदहवास सा तेजी के साथ थाने आया। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने उस युवक को रोकना चाहा, लेकिन वह रुका नहीं। युवक सीधे थाना प्रभारी उमाशंकर राठौड़ के सामने जाकर बोला, साहब मेरा नाम तोशु है, मैंने अपनी पत्नी नंदिनी को मार डाला है। मैं बीवी का हत्यारा हूँ। उसकी लाश कमरे में पड़ी है। उसकी बात सुनकर थाना प्रभारी चौंक गए। उन्होंने उसे पूरी बात विस्तार से बताने को कहा। इसके बाद तोशु सब कुछ बताता चला गया। पूरी बात सुनने के बाद तोशु को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।